हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अलीशा मिराज एंड यू आर वाचिंग A+S फार्मेसी क्लासेस। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो इसमें मेंशन है, आप देख सकते हो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन, डिस्कस ब्रीफली वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। आपको स्टेरिलाइजेशन बेसिकली कई बार पूछा जाता है और कभी कभी स्ट्रीक प्लेट मेथड डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, तो स्टेरिलाइजेशन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट शुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल फॉर कंटेनर्स। कंटेनर के मटेरियल के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। डिस्कस ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर्स इन डिटेल फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मैंने बताया था कि ग्लास और प्लास्टिक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उनको डिफ्रेंशिएट करके लिखना है कि कौन कौन से ग्लास के टाइप्स होते हैं, किस टाइप की प्लास्टिक होती है, बेसिकली इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सब डिटेल में लिखना है। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर लॉन्ग में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, enumerate the various factors affecting size reduction. What is need or importance of size reduction? Discuss ball mill and fluid energy mill in detail. Size reduction के बेसिकली उसके बारे में बताना है, उसको क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। फिर बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में बताना है। तो कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है जिसमें आपकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, तो सबसे पहले आप उसका कंस्ट्रक्शन बताइए, देन उसका वर्किंग बताइए और सबसे पहले उसका प्रिंसिपल बताइए। तो उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इम्पॉर्टेंस क्या है साइज रिडक्शन की, बेसिकली आप इसमें एडवांटेजेस लिख सकते हैं और इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि साइज रिडक्शन किस लिए, क्योंकि आपकी फॉर्मुलेशन जो भी होगी वो ज़्यादा बेटर बनेगी। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स की इवेल्यूएशन बताना है, फ्राइबिलिटी टेस्ट, जो भी डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो भी परफॉर्म किए जाते हैं, आपको उनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट है इसमें, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिंग बाइंडिंग एजेंट टू पाउडर मिक्सचर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। बाइंडिंग एजेंट क्यों मिलाते हैं, एक्सिपिएंट बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको उसके बारे में बताना है और बाइंडर के एग्जाम्पल देने हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैबलेट या तो उसका इवेल्यूशन पूछा जाएगा, या तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग पूछी जाएगी, या तो उसका क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। तो टैबलेट को छोड़ के मत जाएं, उसको पूरा ही पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एरोसॉल एंड डिस्कस अबाउट दियर पैकिंग, गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरोसॉल्स। एरोसॉल आपका बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि कई बार पूछा गया है। एरोसॉल क्या होता है आपको ये बताना है और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताना है। बेसिकली ये कौन सी डोजेस फॉर्म में आता है आपको ये बताना है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। एसेप्टिक टेक्निक, कौन सी एसेप्टिक टेक्निक्स होती है, लेविगेशन एंड इलेक्ट्रिएशन प्रोसेस क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और फ्रीज ड्राइंग क्या होता है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। और ये शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हैं, मतलब दो दो या चार चार लाइनें बेसिकली इनके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज़, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रेड ऑफ पाउडर एज पर आईपी के अकॉर्डिंग पाउडर का ग्रेड बताना है, सीविंग एंड शिफ्टिंग प्रोसेस बताना है, फिल्टर एड के बारे में बताना है, बेसिकली कौन कौन से एड्स होते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, एस्बेस्टॉस, फिल्टर पेपर, एनॉल, ये सब बताना है आपको। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है आपको ये बताना है। और स्टीम डिस्टिलेशन उसका प्रोसेस या उसका, और अगर ऐसे क्वेश्चन कोई आता है जिसमें आप डायग्राम दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप डायग्राम दो, वरना अगर डायग्राम देते हो तो हम उसका बेसिकली क्वेश्चन आंसर पे ध्यान कम जाता है, डायग्राम पे ज़्यादा आता है, तो आंसर में डायग्राम ज़रूर दीजिए। डिस्कस एनी फोर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बट आप सभी पढ़ के जाइए। पास्चुराइजेशन क्या होता है, मैसरेशन प्रोसेस क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन क्या होता है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर क्या होता है, कोलाइड मिल क्या होती है, ट्रेड एयर क्या होता है। आई थिंक मैंने ये सब आपको पढ़ाया है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं उसको समझा दूँगी। और आगे मैं चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के शॉर्ट मतलब लॉन्ग आपको सॉल्व्ड पेपर्स दे दूँगी, मे बी परसों से वो आने लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। डिस्कस विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम द फिलिंग ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। उनकी फिलिंग कैसे की जाती है आपको ये डायग्राम देना है और आपको हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में बताना है। और अगर ये पूछा जा रहा है तो आप उसका डिफरेंस भी लिख सकते हो, क्योंकि वो बहुत इनहेंसिव लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताना है, बेसिकली क्या क्या उसमें
कंपोनेंट क्या होते हैं, स्लरी को भी मतलब बेसिकली कंपोनेंट्स को आपको डिस्क्राइब करके लिखना है, क्योंकि इसमें डिटेल में पूछा जा रहा है। डिस्कस फिल्टर प्रेस इन डिटेल, फिल्टर प्रेस आपको जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। डिफाइन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन क्या होता है आपको वो बताना है। परकोलेशन उसी में आता है तो वो क्या होता है, आपको ये बेसिकली छोटे छोटे से पॉइंट्स बताने हैं। एक्सप्लेन इट्स मेथड विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, उसके मेथड भी बताने हैं और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। मैंने इसको आपको डीप में पढ़ाया है, अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है ये बताना है। एक्सप्लेन BCG एंड DPT वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लें। व्हाट इज़ फार्माकोपिया, एक्सप्लेन इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया इन डिटेल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको पढ़ाया है तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, लिंकटसेस, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इमल्शन, सस्पेंशन, टैबलेट, सिरप, एलिक्सर। आई डोंट थिंक कि मैंने इसमें से कुछ भी छुड़वाया है आपको, अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट डाउन कर दीजिए। बाकी चैप्टर वाइज हम आपको सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चन देने ही वाले हैं तो उसमें भी आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग टर्म्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, प्यूरिफाइड वाटर IP and water for injection IP, liniment and lotion, mouth washes and gargles, sera vaccine and toxoid, active and passive immunity, wet granulation and dry granulation, evaporation and drying, infusion। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने आपको पढ़ाई हैं, एक बार इनका डिफरेंस ज़रूर देख लीजिएगा और डिफरेंस पूछा जाता है तो आप 2 ही पार्ट में शेयर करें। अभी 2 दिन के लिए आप ये क्वेश्चंस तैयार करें और सेकेंड डे से मतलब परसों से आपको वीडियो मिलने लगेंगी चैप्टर वाइज सॉल्व्ड आंसर्स की। थैंक यू।